Activity first. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. देखना क्या आपके कुछ देखिए सामान है, कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो एवरीडे में आप होम यूज करते हैं। देखिए कैसे ये जो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जैसे चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर है, डस्टर है, हथौड़ा है, नेल, कील जिसको अपन बोलते हैं, सोप, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये डेली यूज में आप काम रहते हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ ए बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। तो देखिए आप ये चीज़ों के बारे में जानते हैं, कभी आपने सोचा है कि ऐसे एग्जाम्पल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड। Separate all objects from this collection that are made from paper और wood। तो देखिए आप सेपरेट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को, इनका कलेक्शन कर सकते हैं। इनका कलेक्शन करिए, कलेक्शन करते हैं उस कंडीशन में देखिए ये ऑब्जेक्ट कौन कौन से जो पेपर के बने, और देखिए वुड अलग अलग करना है आपको। और देखिए दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स। तो देखिए इन सभी ग्रुप्स, ये ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। हाँ, वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। हाँ, तो देखिए ग्रुप बनाएंगे, पेपर वाला, पेपर और वुड के जो बने हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग करते हैं, जो कि देखिए वुड के नहीं बने हुए उनको अलग कर लेते हैं। सिमिलरली समान रूप से देखिए वी could separate the things that are used for preparing food। तो देखना कैसे इनको सेपरेट करके देखिए अपन जो उनको यूज, मतलब फूड के प्रिपेयरिंग के पहले जो यूज करते हैं उसको यूज करें। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द materials that each one is made of। It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible। तो देखिए इनकी एक बड़ी टेबल अपन बनाते हैं जिसमें देखिए इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो संभव हो सके। तो इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स out of which some of these objects are made। In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the materials। तो देखिए अपने फ्रेंड्स और देखिए टीचर और पेरेंट के साथ में देखिए मटेरियल्स को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। तो टेबल में देखिएगा ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ये ऑब्जेक्ट हैं जो ये किस मैटर से बने हुए हैं वो शो कर रखा है। देखा ऑब्जेक्ट देखो प्लेट देखिए मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, ये मटेरियल ये किस मैटर से बने होते हैं। देखिए प्लेट अपन को पता है स्टील की बनी हो सकती है, ग्लास, प्लास्टिक, एनी अदर देखिए इनसे बनी हो सकती है। पेन है, पेन तो देखिए प्लास्टिक और मेटल का बना होता है। वैसे ही एनी अदर अपन मेटल्स जिनमें दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम फर्स्ट दैट आर नोन टू यू। जो आप जानते हैं उनको कॉलम फर्स्ट में राइट कर लीजिएगा। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो that are made mainly of these materials and list them in column 2।
फिर देखिए इनके कॉलम 2 में आप इनकी लिस्ट राइट कर सकते हैं। वुड मैटर है वुड, तो ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। वुड जैसे चेयर है, टेबल है, प्लग, बुक कार्ट एंड इट्स व्हील। तो लकड़ी के बने कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, हल है, बुक कार्ट मतलब बैलगाड़ी है, इनके पहिए हैं। ये इनके किनके बने हो सकते हैं, लकड़ी के बने हो सकते हैं। पेपर, तो पेपर के बने देखिए आप उनको पता है बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज एंड कैलेंडर्स, ये पेपर के बने हो सकते हैं। लेदर चमड़े के बने हुए जिस तरीके से पर्स है, शूज है, ये सारी चीज़ें किससे बने हो सकती हैं, लेदर के बने हो सकते हैं। सीट्स भी हैं तो वो भी लेदर के बने हो सकते हैं। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की चीज़ें तो आप देखिए आप अपना ऑब्जेक्ट है, ये तो बहुत सारे आप देखने के लिए एवरीडे में मिलते हैं। कॉटन, तो देखिए कॉटन से भी आपको पता है किस किस में यूज़ किया जाता है। वट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, तो देखिए इस टेबल से आपने क्या पाया। फर्स्ट, वी टॉप्ड grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. देखिए हम पाते हैं कि ये जो अपने चारों डिफरेंट मटेरियल्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल्स। एक टाइम है कि ये ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल मटेरियल्स का ही बना होता है, मतलब ये डिफरेंट मटेरियल्स में या एक सिंगल का ही बना हुआ वो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, और एक ऑब्जेक्ट है वो मैनी मटेरियल्स से भी बना हो सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डिसाइड्स which materials should be used for making any given object। तो देखिए इनका बनाने के लिए किसका यूज करते हैं। It seems that we need to know more about different material। मानते हैं कि हमने जो आवश्यक हैं के बारे में डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। Properties of materials। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth। तो देखिए आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कैसे कि एक प्रश्न का मतलब ये वैसे देखिए इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। देखते हैं कैसे। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसेज ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 12 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। तो देखिए हमने माइंड में देखिए हम सामान्यतः देखिए एक टम्बलर के अंदर क्या रखें लिक्विड रखते हैं। तो देयरफॉर इसलिए वुड इज़ नॉट बी सिली। इफ़ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर। किसके देखिए आपको पता है डालने के लिए अपन देखिए कंटेनर की बात कर लें तो कोई भी कंटेनर किसका बना हो सकता है, ग्लास, प्लास्टिक और मेटल का बना हो सकता है। तो सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स, कुकिंग वेसल्स का यूज कर सकते हैं आप। या वी सी दैन देखिए हाँ, तो देखिए आप ये कि टम्बलर जो इस तरीके से बना लिया आपने यूजिंग ए क्लोज टम्बलर का यूज़ करते हुए आपने बनाया, उस पर देखिए वाटर डाले हैं। तो देखते हैं क्या है कि दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। तो प्रॉपर्टीज का पता चलेगा। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। एक्टिव अप्रियंस। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि मटेरियल्स से सामान्यतः है वो देखने में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लकड़ी है वो देखने में देखिए आयरन से डिफरेंट है।
तो आयरन अपीयर्स different from copper or aluminum. At the same time, there may be some similarities between iron, copper, and aluminum that are not there in wood. एक्टिविटी थर्ड देखो। तो देखिए कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इनकी सिमिलरिटीज़ देखिए, मतलब वुड की समान सिमिलरिटीज़ नहीं रखते हैं, तो डिफरेंट पेज में रहते हैं। हाँ, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, तो डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या आप ये देखिए इनमें से कोई किस मतलब ऑब्जेक्ट उसके शाइनिंग देखते हैं? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप, और आप इसमें से ग्रुप में से क्या करो, शाइनी जो मटेरियल है उसको ग्रुप से अलग करो, देखना। Next, now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? देखिए कट लगा कर क्या आप उससे पता चला सकते हैं कि इसकी शाइनिंग अपीयर हो गई या नहीं। Includes these objects also in the group of shiny materials. Do you notice such a shine or luster in the other materials? Cut them any way as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. देखिए लस्टर, जो शाइनी नहीं होते हैं वो लस्टर होता है, ठीक है। Materials that have such luster are usually metal. Materials देखिए, जैसे देखिए मेटल्स आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल। मेटल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये क्या है? मेटल। सम मेटल्स ऑफन लूज, देखिए लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। तो कुछ मेटल्स होते हैं जो देखिए उनकी शाइनिंग बहुत ही कम होती है या उनकी शाइनिंग बिल्कुल ही गायब होती है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। वी therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an iron smith or a workshop, जब आपने कभी लोहार या वर्कशॉप पे गए हैं, तो लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सर्फेसिस ऑफ ए मेटल रोड टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। देखिए वो उसकी सरफेस को अगर करते हैं तो उस कंडीशन में शाइनिंग आ जाती है, कई बार इसे गायब भी कर देते हैं।